अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त सब नजरें बनी गाला की जानिब लगी हैं कि कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म। इंटरव्यूज, असेसमेंट्स जारी हैं, दिलचस्प तबसरे भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर इलेक्शन के बाद सियालकोट में शिकस्त ने मुस्लिम लीग नून में कन्फ्यूजन की बहस को मजीद बढ़ावा दिया है। नून लीग का मुज़ाहमती बयानिया क्या इसे इंतखाबी कामयाबी दिला सकता है? ये सवाल नून लीग के अंदर भी अहमियत इख्तियार कर गया है। सवाल इस कदर अहम है कि क्या हो गया है कि अफवाहें जन्म ले रही हैं कि शहबाज शरीफ क़यादत से दस्तबरदार हो सकते हैं। ऑपोजिशन जब तक पीडीएम में थी ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी। अब की बार क्या ऑपोजिशन को फिर साथ बैठने पर यह हार मजबूर कर सकती है? इत्तलात हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी को हल्फ ना लेने का भी कहा है। पीपल्स पार्टी भी कश्मीर में धांधली का कह रही है। क्या कोई मुश्तरका एहतजाजी कैंपेन चल सकती है? सोशल मीडिया पर नबील गबोल के बयान पर दिलचस्प तज्जिए भी हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से 16 सीटों का वादा कब, कहां और किसने किया। और बजट और कश्मीर इलेक्शन का नाजुक मरहला गुजारने के बाद हुकूमत ने तरीन ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। क्या ये वही कार्रवाई है जिसका कहा जा रहा था, या ये महज एक मुशीर की जाती रंजिश है? दूसरी जानिब नैब ने मालूम जब्बा केस में तहकीकात बंद कर दी है, जिसे अपोजिशन ने हुकूमत का परवेज खटक ग्रुप के लिए NRO करार दिया है। क्या वाकई ये NRO है? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे आज के प्रोग्राम में। जो मेहमान मुझे इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब। मुस्लिम लीग नून से निहाल हाशमी साहब हमारे साथ हैं। पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरमन तुंगी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जबकि JKT ग्रुप से सलमान नईम साहब भी प्रोग्राम में हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उनके आखिर पे क्या उसकी तैयारी थी, खदशात थे या नहीं थे। आगाज चीमा साहब आपसे कर लेते हैं। कामयाबियां मिल रही हैं, कहीं ऑपोजिशन अपने ज़िमनी इंतखाब जीत रही थी, अब कश्मीर और कश्मीर के बाद फिर सियालकोट जो कि एक पक्की सीट थी नून लीग की, वो आपके पास आ गई। ये फरमाइएगा इस वक्त जिस पे सबसे ज़्यादा सवाल पर का जवाब तलाश किया जा रहा है और बड़ा काम हो रहा है बनी गाला में भी बैठ के, जिसके ऊपर मखसूस कुछ खसूसियात हैं जिसकी बिना पर एक वज़ीर आज़म AJK की तलाश है, कुछ हतमी हो सका अब तक? हतमी जब होगा उस वक्त तो आप कह लें वज़ीर आज़म खुद अनाउंस करेंगे, चेयरमैन पार्टी अनाउंस करेंगे, तो हतमी तो वो होगा। कार्ड उनके सीने के साथ हैं और बार बार मतलब मुस्तकिल जिसे कहते हैं मुशावरत का अमल जारी है। तो मुशावरत कंप्लीट होगी तो वो डेफिनेटली अनाउंस कर देंगे। 5 तारीख से पहले आप कह लें असम्बली का इजलास होना, लिहाजा उससे पहले अनाउंस हो जाएगा। उससे पहले कोई भी बंदा बात करे तो सिवाय वज़ीर आज़म के बाकी किसी की बात भी हतमी नहीं है। क्या सराहियाँ हो सकती हैं, 4-5 लोग हैं जो एवेल्यूट हो रहे हैं, उनमें से ही कोई बंदा होगा। खसूसियात डेफिनेटली ये एक इशू है कि अवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आपने परफॉर्म करना है, ट्रांसपेरेंसी रख के परफॉर्म करना है और जमहूरी कदरें साथ लेके चलना है, फिर अपोजिशन को साथ लेके चलना है। फिर जमहूरी आप कह लें कि कश्मीर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव हिस्से में आप कह लें कि जो सेंसिटिविटी है उसको भी मैनेज करना है। जो आज़ादी की तहरीक है, जो लोगों का एक फ़ैसला है 1947 में या उससे पहले जो आज़ादी की उनमें तड़प है, जो पाकिस्तान के साथ वो आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस बात पे भी चीमा साहब, क्या पंजाब और KPK की तारीख दोहराई जाएगी? कोई डार्क हॉर्स होगा? क्योंकि जो नाम सामने रहते हैं वो तो हमें पंजाब KP में नहीं दिखे थे। कुछ ऐसी सूरत हाल AJK में होगी? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि किसको ज़्यादा मतलब मुतवाज़न बंदा जो ज़्यादा आप कह लें उस पर गौर होगा। बड़े नामों पे बड़े ब्रांड्स जो हैं, मतलब वो पुराना सियासतदान हो, बड़ा नाम हो, वो भी हो सकता है, लेकिन बेसिक बात फीचर्स होंगे। बेसिक बात जो है वो उसकी जो सलाहियत है मैनेज करने की, मतलब फीचर्स पंजाब KP के जैसे होंगे सर? देखेंगे अगर आपको ज़रूर मौका मिलना चाहिए, या आप चूँकि मीडिया में है, मीडिया के लोगों को अगर आप KP में जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान की टॉप गवर्नेंस जो है वो KP में है। टॉप गवर्नेंस जो है मुझे भी मतलब वो मौका मिला, मैं आजकल काम कर रहा हूँ KP में काम कर रहा हूँ। तंगी साहब अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं चीमा साहब, मैं इलेक्शन छोड़ के मुझे कहीं गवर्नेंस में जी फरमाइए। तंगी साहब पैसे देके सेनेटर बने, इनके आधे MPA थे, दुगने सेनेटर बन गए, इनका क्या मतलब है, इनकी क्या बात करें? मेरे पास पैसे भाई आप मैं आती हूं, मैं चीमा साहब एक कमेंट, चीमा साहब सर जी
हाँ, मैं कह रहा हूँ बेसिकली आप कह लें कि वहाँ की गवर्नेंस वाकई देखने वाली है। उसमें दरमियान में जो यहाँ पे मीडिया आप कह लें कि क्या नाम है, ब्यूरोक्रेसी पहले भी ठीक थी, लेकिन दरमियान में ANP का और जो आप कह लें ये इस्लामी जमातों का जो आया था गैप, वो बड़ा एक उसमें खराबी हुई वहां पे। लेकिन अब मैं चीमा साहब गवर्नेंस पे आती हूँ, एक और बात फरमा दीजिएगा कि नून लीग ने कहा कि लीडरशिप की जानिब से जो बात रिपोर्ट हो रही है मीडिया में कि हल्फ ना लिया जाए AJ के इलेक्शन का, अगर उनके जो अरकान है वहाँ हल्फ नहीं उठाते आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए, तो कोई आप लोगों के लिए वरिसम है नहीं है? देखें, ये मुंह का जायका बदलने के लिए करते हैं। मरियम नवाज साहबा की ख्वाहिश होती है, शहबाज नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होती है, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, इस तरह की। अदरवाइज मैंने अभी परसों प्रोग्राम किया है राजा फारूक हैदर साहब के साथ, वो भी थे पैनलिस्ट और मैं भी था। तो उस आप कह लें कि उस प्रोग्राम में राजा फारूक हैदर साहब ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि हम मैदान खुला छोड़ दें, हम जाएंगे। क्योंकि मेरे सामने की बात है, ये कोई आप कह लें फ्रॉम द हार्सेज माउथ में बात कर रहा हूँ कि राजा फारूक हैदर साहब भी आप कह लें कि वहाँ पे मेन चूंकि जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को डिनाई किया ओपनली, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी उनके बयान में। लिहाजा मैं समझता हूं मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये फजलुर रहमान साहब की ख्वाहिश हो सकती है। ये तीन बंदे हैं जो डिस्ट्रक्शन पे इस वक्त ज़्यादा ईमान रखते हैं या डिस्ट्रक्शन के लिए बाकायदा काम कर रहे हैं। जमहूरी हो, वो वतन की हो, वो मुआशी हो, वो आप कह लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हो, वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हो, वो इस मुल्क की इज्जत के हवाले से हो, ये डिस्ट्रक्शन पे ये तीन बंदे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती, वैसा कोई खदशा मौजूद नहीं है। चलें, इससे पहले कि नून लीग की तरफ जाएं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर साहब ये फरमा दीजिएगा कि आपके लोग तो हल्फ उठा रहे होंगे, क्योंकि नबील गबोल साहब ने कहा कि हमसे तो वादा 16 का था, 11 मिल गई, बट हम उस पर भी शुक्र अदा करते हैं। सो ये जो कुछ अगर मैनेज हुआ है कहीं, तो आप लोग भी ऑन बोर्ड थे कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, ये तो खैर बहरहाल नबील गबोल की जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पोक्समैन नहीं है और न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्या पार्टी ने उनसे इस पर वजाहत तलब की है? नबील गबोल के बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट नहीं है और पार्टी उनसे पूछ भी सकती है और मतलब कि ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब इलेक्शन कैंपेन शुरू किया तो पीपल्स पार्टी की ये स्टैंड थी और आवाम का भी ये सोच था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने वाली है आज़ाद कश्मीर में। और आप देख लें कि 11 सीटों के अलावा हमारे तकरीबन 10 ऐसी सीटें हैं कि 100 प्लस 200 300 और 500 तक ये हम लूज करके गए हैं। तो ये आप बता सकते हैं वोट लेने में, वोटों के हसूल में आप लोग तीसरे नंबर पर हैं, परसेंटेज वाइज भी नीचे हैं, सीटें आपको ज्यादा मिली हैं। आप कह रहे हैं आप इससे भी ज्यादा लेने वाले थे। आप पाकिस्तान की आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हो चुका है, पाकिस्तान में PTI के और मुस्लिम लीग नून के जो वोट है और पीपल्स पार्टी का जो वोट है, आप उस तनासुब से जाएं, आप देख लें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बाकी 5, 6, 10 सीट ऐसी देख लें कि वो तकरीबन 200 300 से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट लूज कर चुके हैं। लेकिन मैं आता हूं, आपकी जो 16 सीटें देने वाली बात है, ये तो वो स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्टैंड है वो ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में हमेशा पीपल्स पार्टी ने वो 17 MNS भी हमने अपोजिशन किया है। अगर हम अपोजिशन में होते हैं तो भी हम पार्लिमानी रिवायात को सामने रख के, संगी साहब, कोई आज तो कहीं मिली होगी ना जो आपकी लीडरशिप के अंदर से बातें बाहर आ रही हैं। GB में भी हमें याद है इस तरह की कुछ बातें हुई थी कि कुछ मिलेगा, वो तो फिर मायूसी मिली बाद में। सो अब की बार भी जो नहीं, आयशा जब मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान चले गए तो आप ही लोगों ने कहा था कि बिलावल को स्पेस दिया है, उनकी हुकूमत आ रही है और उनको आजाद खोल के उनको कैंपेन करने के लिए भेजा है। तो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि नहीं, ये मेरा हक है, ये PTI का भी हक है और मरियम बीबी का भी हक है कि जो इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपको नून लीग अप्रोच करके कहती है कि हल्फ ना उठाएं, तो क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ चलेगी? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 25 जुलाई 2018 वाला जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, उसको रिपीट करेंगे। हम तमाम जमातों को कन्विंस करेंगे कि वोट लें, ताकि पाकिस्तान में जैसा सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर एक्सपोज हो गया, वहां पर भी पंजाब और KP का जो एक्सपीरियंस चाहते हैं वो भी एक्सपोज हो जाए। वहां एक्सपोज तो सभी हो रहे हैं आगे पीछे। निहाल हाशमी साहब, कश्मीर में शिकस्त, मुहाजिरीन की पाकिस्तान में नशस्तों पर शिकस्त, आपकी घर की सियालकोट गढ़ की शिकस्त, आप लोगों का बयानिया तो पिट गया है और तस्लीम जुबैर साहब भी कर गए हैं कि कंफ्यूजन बहुत है आप में। हाँ, ये तो हमारे मुखालिफिन कह रहे हैं कि हमारा बयानिया पिट गया है। तो क्या वो बयानिया जीत गया है जिसने महंगाई की? क्या वो बयानिया जीत गया है जिसने
आटे को 30 रुपए से ले जाके 60 पे कर दिया, चीनी को 50 से 120 पे कर दिया, पेट्रोल को 60 से 120 पे कर दिया, डॉलर को आसमान छुरी, दवाई महंगी, बेरोजगारी। अगर आप समझते हैं कि वो बयानियां आम आदमी तो आपका मंशूर और परफॉर्मेंस और कारकर्दगी पे। हाशमी साहब, आप इनको मिले वोट की इज्जत नहीं कर रहे। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान भी वोट की इज्जत से ही बना था और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से आगे भी पाकिस्तान की इज्जत से ही चलेगा। ये तो मैं अब आप खुद सोचे ना कि जिन्होंने वोट डाला है वो किस बुनियाद 8 से लेकर सुबह शाम 5 बजे तक वोट आवाम डालती है और शाम 8 से लेकर रात के 9 बजे तक रिजल्ट आने के बाद। अच्छा, चले आप एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं। सादा सा सवाल है आपसे, क्या एहतजाजी तहरीक और इंतखाबी मुहिम इनमें एक जैसा लबो लहजा और पोस्चर होना चाहिए? देखिए, ये हालात और वक्त के मुताबिक है कि हमारा एहतजाजी मुहिम कैसा होना चाहिए। हमारा सर, क्या एहतजाजी तहरीक का लबो लहजा ही इंतखाबी मुहिम में रेप्लिकेट होना चाहिए? हाशमी साहब, पार्टी से एक साइड पर आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं, मैं सादा सी बात पूछ रही हूँ। महसूस हुआ है कि पाकिस्तान में वोट की तौहीन की जा रही है, तौकीर नहीं की जा रही है। हमें 2018 से ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के हक से हुक्मरानी पे डाका मारा जा रहा है, पाकिस्तान के तरक्की पे डाका मारा जा रहा है, पाकिस्तान को पीछे धकेला जा रहा है, पाकिस्तान को दलदल में ले जाया जा रहा है। सर, आप फिर वो कह रहे हैं ना, कश्मीर में आपके पास कोई सबूत है, सियालकोट में है, तो आगे लेकर आए। क्या आप कोई तहरीक चलाएंगे? 2018 आप इलेक्शन कमिशन में लेके जाएं, केसेस रखें। खड़ा है आज पाकिस्तान में एक ईंट बता दें जो गुज़श्ता 3 सालों में अगर एक ईंट भी इन्होंने लगाया हो? बिल्कुल नहीं लगाया। सर, आपने धांधली साबित करने के लिए कोई जोर लगाया हो सिवाय नारे के? तो क्या हम इनके साथ बैठ के तालियां बजाएं? क्या हम ये महसूस करें कि ये जो कुछ कर रहे हैं सब कुछ ठीक है, डॉलर भी ठीक है? सर, वो भी हुकूमत चला रहे हैं, आप भी हुकूमत चला रहे थे, आप उनका मैंडेट एक्सेप्ट करें, वो आपका करें। बेरोजगार हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर भी बर्बाद हो जाए, अच्छा मेरे साथ खराब हो जाए, एक्सटर्नल पॉलिसी भी खराब हो जाए और खास आपकी यू टर्न जिंदाबाद रहे। इस तरह से तो रियासत आवाम वोट दे रही है ना हाशमी साहब। ये सियालकोट आपके घर की सीट है, आपके पास कोई सबूत है कि धांधली हुई है? को नहीं चलाया जाता है। हाशमी साहब को गालबन मेरी आवाज नहीं जा रही है। सलमान नईम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। सलमान नईम साहब, काफी खामोशी थी ये बजट से पी और आप लोग भी बड़ा पुरसुकून होकर बैठ गए थे। एक इंप्रेशन बना कि कुछ मामला तय हो गए हैं, कोई एनआरओ हो गया है और जो चाह रहे थे आप लोग और आपका ग्रुप उस हिसाब से चीजें हुई। नजीर चौहान की गिरफ्तारी, फिर मजीद गिरफ्तारियों की इत्तलात, कैसे आप लोग असेस कर रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? एक्सपेक्ट कर रहे थे या सडनली कुछ हो गया है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं नज़ीर चौहान की जो गिरफ्तारी हुई उसको कंडेम करता हूँ और बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरह से होगा। और हम लोग तो पिछले दिनों एक प्रोग्राम था हमारा नथिया गली का, जिसमें जहांगीर तरीन साहब हमें होस्ट कर रहे थे। नथिया गली में सब लोगों को उन्होंने बुलाया और मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि शायद हम पार्टी जो है वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, इस तरह की कोई मुशावरत करने जा रहे हैं। मीडिया पर खबरें चलने के बाद हमने तो वो भी अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। और मतलब आप लोगों ने मीडिया के खौफ से अपनी मुशावरत ही तर्क कर दी? तो क्या अब टेलीफोनिक राब्तों में आप लोग मीडिया उसको देखें वो उसको गलत रंग किया जा रहा था। हम बिल्कुल जो है ना वो गेट टुगेदर एक करने जा रहे थे, उसमें बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं था हमारा, उसको पॉलिटिकल जो है ना वो रंग पहनाया गया। और जनाब साहब वो हमें हमारे बारे में ये कहा गया कि शायद हम जो है वो इस तरह की कोई मुशावरत करने जा रहे हैं, जबकि हम उसके बाद बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नज़ीर चौहान वाला वो इंसिडेंट हो जाएगा। अच्छा, उनको गिरफ्तार किया, उनकी जमानत हो गई, उसके बाद एफआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब तीसरी एफआईआर जो है वो एक काट दी गई है। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ज्यादती कर रही है। अगर हम खामोश थे तो मेरा ख्याल है हमें खामोश रहने देना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि क्या आपका ग्रुप या आप लोग टारगेट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर टारगेट नहीं है तो 3 एफआईआर करने की नज़ीर चौहान सर कानून अपना रास्ता बना रहा है ना। यही काम अगर ऑपोजिशन कहे हम टारगेट कर रहे हैं और जेकेटी साहब इमरान खान के साथ खड़े हो तो वो कहेंगे सही है, हो सकता है कानून अपना रास्ता बना रहा है इन तमाम मामलात में। आप लोग इतना पर्सनलाइज क्यों कर रहे हैं? कौन सा कानून रास्ता बना रहा है? नज़ीर चौहान का चले पहली वाली एफआईआर तो शहजाद अकबर साहब ने कटवा दी उनके खिलाफ।
उसके बाद जो उनके बारे में 2 FIR कटवाई गई हैं वो आप उनको पढ़ें, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। सिर्फ हम लोगों को इस चीज की सजा दी जा रही है कि हम जो है वो हम लोग क्यों तरीन साहब के साथ उस टाइम जाके खड़े हुए, उसी चीज की सजा दी जा रही है और कुछ भी नहीं है। ये FIR अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चीमा साहब, ये क्या कंफ्यूजन है? ये जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कभी खबर बनती है, आप लोग खामोश हो गए हैं, आपको उस वक्त थोड़ी सी सहूलत चाहिए तो जी NRO हो गया, वो क्या टारगेट कर रहे हैं। यही बात ऑपोजिशन भी कहती है कि टारगेट होते हैं, कोई एहतसाब नाम की चीज नहीं है। तो आप क्लियर करेंगे? या आपके सामने सलमान नईम साहब कह रहे हैं कि हमें इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि हम तरीन साहब के साथ खड़े हैं। देखें, ये आप कह लें हमारे लोग हैं, तरीन साहब के लोग तो नहीं हैं। तरीन साहब क्योंकि पहले इस पार्टी में थे और जिम्मेदार पोजीशन पे थे, लिहाजा उन्होंने कुछ लोगों को एंटरटेन किया है या कोई सपोर्ट किया है, तो उन्होंने लोगों को यूज कर लिया है। मैं समझता हूँ कि ये जो जिस बंदे सर थोड़ा इतना क्रेडिट तो दें कि जहाज भर भर के लोग भी लाए थे आपके लिए। चीमा साहब, ये क्रेडिट तो उनको दें कि फैसिलिटेट किया था हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने 2018 में। चलो किया था। मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं उन्होंने लोगों को जो यूज़ किया है वो गलत किया है। उन्हें अपनी सुरखरुई के लिए खुद अदालत को फेस करना चाहिए था। अब देखें, ये अगर वो लोग 20 हैं या 15 है या 18 जितने भी हैं, किसी और के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये मैं समझता हूँ कि ये चौहान साहब से ज्यादती हुई है इनके साथ। बड़ा ही पर्सनल, मतलब बड़ा पर्सनल मामला होता है। इतने पर्सनल मामला और फिर बड़ा सेंसिटिव मामला होता है। इसमें लोगों की जिंदगियाँ, लोगों का कैरियर, लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, लिहाजा इस तरह मैं समझता हूँ ये बड़ा ही जिसे कहते हैं ना बिलो द बेल्ट खेल गए ये जो चौहान साहब हैं, नहीं करना चाहिए था। सो इस बात को, ये 2 अफराद का मामला है, ये 2 अफराद बैठ के तय कर लें इस बात को। वैसे सलमान नईम साहब, ये बात तो ठीक है कि ये मामला मजहब को नहीं लाना चाहिए। ऐसे मामले क्या आप लोगों ने समझाया नहीं चौहान साहब को कि वो मजहब कम से कम नहीं लाएं, जो भी सियासी मामला है? देखिए, या और भी आप समझते हैं कोई गिरफ्तारियां होने को? जो आखिरी FIR उन पे हुई है वो मजहब के बुनियाद पर नहीं हुई। वो FIR कश्मीर इलेक्शन के पोलिंग के ऊपर कार्य सरकार में मुदाखलत पर हुई है। जो उनका शहजाद अकबर वाला मामला था, उन पर उनकी जमानत हो चुकी है, वो उसमें गिरफ्तार नहीं है। नहीं तो क्या आप लोग कुछ और गिरफ्तारियां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ? क्योंकि खबरें हैं ऐसी, क्या आप लोग समझते हैं आपका नाम आ रहा है, जहांगीर तरीन, उनके साहिबजादे का नाम है खुर्रम लगारी, आपको लगता है कि हुकूमत इस तरफ जाएगी या कानून का कोई रास्ता बनता है इस तरफ? आप लोगों की कोई रीजन है ऐसी मामला उधर जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं तो नेशनल मीडिया पर भी और वैसे भी बाय द वे भी मुझे इंफॉर्मेशन ये थी कि इन लोगों का प्लान है कि मुझे और खुर्रम लगारी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल फ्रंट फुट पर खेलते रहे हैं, तो इस वजह से शायद हमसे भी बदला लिए जाने का पूरा इम्कान है। तो कौन आपसे इतना खफा है? सलमान साहब, कौन इतना खफा है? जो हमसे खफा है उनका नाम लेने की अब कोई बात भी नाम ले रहे हैं? आप शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं या उससे भी आगे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ और यही सुनने को आ रहा है कि उन्होंने शायद जो है वो ये फैसला किया है कि हम लोगों को जो है वो सबक सिखाया जाए। तो मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ सबक सीखने को। चीमा साहब, ये तो बात उन तक नहीं है चौहान साहब तक, कि आपके सामने बैठे कह रहे हैं। लंगड़ियाल साहब खुद आपकी जमात से आज आवाज उठा रहे हैं कि रोके। ये सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। नज़ीर चौहान को पकड़ा गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम सारे इकट्ठे हैं, नज़ीर चौहान के साथ खड़े हैं। जब एक अक्सरियत किसी भी ऐसे ओहदे पे बैठे बंदे से आवाज़ार हो, परेशान हो, तो हमारे कायद को ज़रूर सोचना चाहिए कि या तो उसके एटीट्यूड में कोई फ़र्क है या फिर उसकी डिलीवरी पे फ़र्क है। जी अभी चीमा साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक आवाज नहीं है आपकी जमात से, एक से ज्यादा आवाजें हैं। शहजाद अकबर साहब का नाम सब ले रहे हैं और सबक सिखाया जाना है। सर क्या वाकई कोई ऐसा मामला चल रहा है या आप ये कहेंगे कि जी चौहान साहब पर बात खत्म है, आगे कहीं मामला नहीं जाने वाला है? देखें, कंपनी की मशहूरी के लिए बात हो रही है, तो एक्चुअली ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ऐसी है नहीं। सिंपल ये 2 अफराद का मामला है और बड़ा पर्सनल मामला है। इसका में देखें, सलमान नईम साहब तसल्ली रखें। देखें चीमा साहब आपको ऑन स्क्रीन तसल्ली दे रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी को ठीक नहीं कर रहे। मैं सारों की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं, 15 16 14 जितने भी हैं, हमारे अपने लोग हैं। हमारे सलमान नईम ने हमारे लिए काम किया, पार्टी को वाजिदा किया, इसको वर्कर ने वोट दिया। आप ये ज्यादती कर रहे हैं 16 15 14 कह के। चलो जितने भी हैं यार, आप हमारे लोग हैं ना। मुझे इस बात
40 है, साबित हो गई बात काफी। चीमा साहब, ये 40 लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि वो अलहदा से एक ग्रुप है। 400-500 लोग, मैं कहता 400 लोग हैं, ये 400 लोग हैं, कोई मसला नहीं है, हमारे अपने लोग हैं, 400 हैं लेकिन हमारे अपने लोग हैं। बट जो आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, कोई सबक सिखाना चाह रहे हैं, कोई एहतसाब कर रहे हैं, सिर्फ कोई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल ये जस्ट मतलब किसी ने इनके कान में फूंक मारी है कि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। सलमान बिल्कुल तसल्ली रखो, ना खुरम लगारी के साथ हो रहा है, ना आपके साथ हो रहा है, ना किसी और के साथ। आप हमारे अपने लोग हो भाई, आप हमारे भाई हो। चौहान साहब की जमानत हो चुकी उस केस में, फिर उनको बिठाएं दोनों को आप लोग, ताकि वो आपस में सुलह सफाई कर लें, चौहान साहब और शहजाद अकबर साहब। ये तो आप लोगों के बड़ों का काम है जमात के अंदर। वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मैं समझता फिर मैं ये जरूर मैं रिकॉर्ड पे कहूंगा कि चौहान साहब को ये काम, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। ये किसी के मजहब में जाना, मतलब ये इस तरह का हक किसी को भी, ये बिल्कुल बड़ी ज्यादा। मैंने वापस पॉलिटिकल मामले की तरफ आऊं मैं। चीमा साहब एक जी मुकम्मल कीजिए प्लीज। हम सारों में कोई ना कोई नुक्स होता है। हम किसी को भी कह दें, मैं अपना तुंगी साहब को कह दूं और निहाल साहब को कह दूं, वो मुझे कह देंगे फलां चीज़ की कसम खाएं तो मैं मान जाऊंगा, या नवाज शरीफ साहब को कह दें, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई इंसानी ऐब ना हो, ऐसा नहीं है। या हो भी तो क्यों कसम को दे, क्यों, या ना कोई भी ऐब ना हो, फरिश्ता भी हो तो क्यों आगे कसम दे, कि इस बात का मतलब ही कोई नहीं। बिल्कुल बेमतलब से बेमानी बात की उन्होंने। और मजहब के मामले में जहां इतनी सेंसिटिविटी हो, ये बात किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। मैं इसी आयशा जी मैं आप लोगों को कमेंट लेना चाह रही हूँ कि ये जो इख्तलाफ मौजूद है, कोई आप लोगों की मेल मुलाकात हो सकती है ये जेकेटी ग्रुप से, कोई कुर्बतें हैं या दूरियां हैं निहाल साहब? देखिए आयशा, मैं चीमा साहब से अर्ज करूंगा, 10 बरसता ये मजहबी मामला नहीं है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला है, खातिमुन नबीन का मामला है। हमने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। और ये बात हकीम सईद ने बहुत पहले लिखा था। इस पे मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात। निहाल हाशमी साहब मुकम्मल तौर पर एग्रीड। एक तो ना पॉलिटिकल इश्यूज के दरमियान आप में से कोई भी उस मजहब को लाके जब इस्तेमाल करते हैं, आपकी हुकूमत तो खुद इससे गुजर चुकी है पिछले दौर में। ये सवाल अगर मैं निहाल हाशमी साहब से कर दूं, ये सवाल अगर मैं निहाल हाशमी से करूं कि जी आप कसम खाएं, क्या मुसलमान है तो क्या खा लेंगे ये कसम, कितनी बुरी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मानेंगे, निहाल हाशमी साहब मेरे सवाल पर आ जाएं सर, मेरे सवाल पर आ जाएं। इन पे मेरा ईमान ना हो तो मैं मुसलमान नहीं हूं भाई। मैं बात कह रहे हैं, मैं आपसे किरदार के बारे में बात कर लेता हूं, मैं आपकी करप्शन के बारे में बात कर लेता हूं, मैं आपके किरदार के बारे में। अच्छा ये मेरे हक की नहीं है भाई, नहीं हमारा। अच्छा फिर मैं सेनेटर साहब की तरफ चली जाऊंगी, मेरे सवाल से बाहर नहीं जाए। निहाल हाशमी साहब आपके पास हुकूमत थी, आपका वजीर दाखिला था। मुझे एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेनेटर साहब, ये तरीन ग्रुप का जो मामला मौजूद है दरमियान में, क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से किसी जगह पर जाकर इस ग्रुप के साथ मिला जा सकता है? पंजाब में आप लोगों की बड़ी कोशिश रही कि तब्दीली आ सके, मुस्लिम लीग नून उस जानिब नहीं गई, क्या पीपल्स पार्टी कदम बढ़ा सकती है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल जमात है और मेरे ख्याल में तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि चूँकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस में थोड़ा बहुत नुकसान कर गया है तमाम जमातों का भी और हुकूमतों का भी, लेकिन अगर सपोज़ आज तरीन ग्रुप के जो साथी हैं, जिन लोगों ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया है और आज अगर वो इमरान वज़ीर आज़म है तो इन लोगों को सपोर्ट की वजह से वो वज़ीर आज़म है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है कि कोई बंदा किसी जमात को ज्वाइन करे। लेकिन आयशा, मैं एक बात की तरफ आना चाहता हूँ कि इमरान ने अपोजिशन में ये कहा था कि अगर मेरे खिलाफ फैसला आ गया तो मैं पार्टी से अलग होऊंगा, और अगर तरीन साहब के खिलाफ फैसला आ गया तो तरीन अलग होगा। फिर तरीन साहब को वज़ीर आज़म हाउस में ऑफिस दिया, फिर तरीन साहब को टास्क फोर्स की मीटिंग में बिठाया, फिर तरीन साहब के हाथों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट के इफ्तिताह किए गए, फिर तरीन साहब को बहुत बड़ी सब्सिडी भी दी गई है। लेकिन क्या इमरान भूल गए हैं? लेकिन इमरान की असलियत ये है कि जिसने भी इसके साथ किया है, अच्छा सलूक किया है, इज्जत दी है, उसने उस पे वार किया है। अभी मैं आता हूं कि क्या ये भूल गए हैं कि तरीन ने अपने जहाज भर भर के उसकी पार्टी बनाई
और फिर तरीन ने जहाज भर भर के उसकी पंजाब और चीमा साहब तो कह रहे हैं कि तरीन साहब यूज कर रहे हैं पीटीआई के लोगों को, पीटीआई तो ये समझ रही है। लेकिन पीटीआई वाले आज अगर समझते हैं तो ये मुझे बताएं कि इमरान किसके वोट पर वजीर आजम है, ये बताएं कि पंजाब में किसके वोटों पर ये पीटीआई की हुकूमत है, ये बताएं कि इमरान ने किसके जहाज को 5 साल इस्तेमाल किया है और कौन से जहाज वो भर भर के ला रहे थे जिसमें वो दुपट्टे पहना रहे थे बनीगाला में। आयशा, ये सियासत भी शक करें लेकिन इतना खुद गरज न बने कि वो फिर ये सोच ले कि मैं पंजाब में हूं या मतलब कि मैं सिंध में, मैं मरकज में हुकूमत खुद मैंने बनाया है। ठीक है, अगर ये खुद गर्जी की बात आपने अच्छी की, वैसे हमारी सियासत खुद गर्जी है। मैं सलमान नईम साहब ये फरमाइएगा कि अब तो आप फिर कोई मीटिंग करने से रहे, मिल बैठने से रहे कि पता नहीं क्या इंप्रेशन बन जाए कि आप लोग क्या एजेंडा सेट कर रहे हैं। अगर कोई गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ और होता है, तो फिर ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास है कोई, नहीं है? क्योंकि किसी पॉलिटिकली आप किसी जमात के साथ तो नहीं है इस वक्त, अपने एक बयानिए के साथ मौजूद हैं कहीं? बिल्कुल, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुश्तरका एक लाहेमल बनाएंगे और बिल्कुल हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। जो भी एक मुतफिका फैसला होगा और उस पर सारे लोग अमल दरामद करेंगे। पहले दिन से जो इत्तेहाद कायम हुआ था आज भी उसी तरह मजबूती से कायम है और जहांगीर तरीन की सरबराही में इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह खबर मिल जाएगी कि हमने क्या स्ट्रेटजी बनाई है। क्या सर जी, क्या कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त ऑन ग्राउंड बन चुकी है? आप कह रहे हैं कुछ देर में पता चल जाएगा, कोई मामलात हैं इस तरह? मतलब पूछने से मुराद है कि कोई कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में से ये ग्रुप बाहर आएगा या कहेगा कि कुछ अरसा और इस कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में चलना है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज कंडीशन इसे नहीं कह सकते हम। जाहिर है एक ग्रुप के जो सारे मेंबरान हैं उनसे जब तक मुतफिका एक फैसला नहीं हो जाता, हम लोग मैं कोई जाती हैसियत में तो कोई बात कर सकता हूँ लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर सकता जो सब लोग बैठे हुए हैं। हम एक मुश्तरका इंशाल्लाह एक फैसला करेंगे और इस इशू पर भी इंशाल्लाह मुश्तरका आपको रिएक्शन दिखाएंगे। जो नज़ीर चौहान वाला इशू है, चीमा साहब बार बार फरमा रहे हैं कि 2 लोगों का इशू है, 2 लोगों का इशू था, उसको ये इन लोगों ने टारगेट बना लिया। अब तो वो SHO भी जो है उनके खिलाफ एक FIR करवा चुका है कि कश्मीर इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन पर इन्होंने जाके जो है ना वो धावा बोला है, कोई इस तरह की कंडीशन हुई है। FIA ने उनको अलग से जो है ना वो जनाब साहब किया हुआ है। और मैं कल TV पर खबर देख रहा था कि उनके खिलाफ NAB भी इंक्वायरी शुरू करने जा रही है। सलमान नईम साहब, अगर कहीं आपकी डेलिब्रेशंस हो रही है तो इसका मतलब है आप अगर कोई हतमी फैसला करने जा रहे हैं तो उन ऑप्शंस पर, क्योंकि आप मिल तो बैठे नहीं हैं, गौर तो हो रहा है, किस हद तक आगे जा सकते हैं? क्या मुकम्मल तौर पर अलहदगी हो सकती है PTI के साथ आप लोगों की? जी नहीं, अभी मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता क्योंकि मैं अपनी जाती हैसियत में आपसे बात कर रहा हूँ और अभी किसी का ये फैसला नहीं है कि हम किसी से अलहदगी करने जा रहे हैं, किसी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस जो टारगेट किया जा रहा है इसका भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा इंशाल्लाह। एहतजाज करेंगे आप ये कह रहे हैं JKT और उनके साथी? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें जी, मैं आऊंगी चीमा साहब आपकी तरफ। आप जिसे कहते हैं कि मिस यूज हो रहा है और आप ये फिर हुकूमत के ऊपर कुछ नकाद एतराज भी इस बात पर करते हैं कि कभी एक NRO कभी दूसरा, जो मालम जबा केस का मामला बना है, आप गवर्नेंस की बात तो कर... मैं आपकी बात इंटरप्ट करते हुए एक बात जरूर करना चाहूंगा। जो चीमा साहब ने कहा कि हम मिस यूज हो रहे हैं, हाँ। तो मैं इतना लोधरा में तरीन साहब के फार्म पे नहीं चक्कर मेरे लगे जितने चीमा साहब के लगे होंगे। जो है जब तक ये जो है ना वो जनाब साहब तरीन साहब पावर में रहे तो इनके ज्यादा चक्कर लगे हैं मुझसे। तो हम मिसयूज नहीं हो रहे, हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है हम जिसके साथ खड़े हुए हैं। चीमा साहब वो कह रहे हैं बहुत मेहमान नवाजी की है तरीन साहब ने आपकी सर, वो और यहाँ पे तंगी साहब ने भी कह दिया है कि जो अच्छा करता है फिर वो कहाँ खड़ा होता है। फरमाइएगा ये जो मालम जबा केस 5 साल से चल रहा, नैब का भी कहना था कि हम इस पे आगे बढ़ेंगे। गवर्नेंस तो ये है कि आप लोग तो आए थे, आपको खुद कंक्लूड करना चाहिए था तेजी से कि हमारे सामने केस आता, कि इस हुकूमत के दौर में केस आया, 2 साल 3 साल में सॉर्टेड आउट होके जिन लोगों पे इल्जाम था वो या तो क्लियर हो गए या उनको सजा हो गई। देखिए, पहली बात तो ये कि जो सलमान ने बात की, मैं तरीन साहब के फार्म पे 2 इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं, दोनों इलेक्शन में वहाँ रहा हूँ। मैं और मेरी वाइफ दोनों थे। एक बार हम 7 दिन रहे, दूसरी बार हम कुछ 5 दिन रहे हैं। ठीक है, हम होटल में रहे हैं, उनके फार्म पे घर नहीं रहे, हम होटल में रहे हैं। लेकिन हमने, चूंकि वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके इलेक्शन में हमने भरपूर एफर्ट की। अभी भी कोई भी बंदा जहाँ कहीं भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हम गए हैं। सलमान जो है, सलमान हमारा भाई है, ये इसको वोट PTI ने दिया इसलिए कि इसकी काम था। जब इसको टिकट नहीं मिला तो हमारे वर्कर ने इसको वोट दिया। सो बेसिकली आप कह रहे पार्टी जो है अपने लोगों के साथ है। वो तरीन साहब पार्टी में होंगे तो हम आज भी साथ हैं। सर मगर इनको वोट ना PTI के उम्मीदवार के खिलाफ मिला था, मतलब है सलमान बेटा
पीटीआई का वोट नहीं मिला, जो पीटीआई का वोट था उसके खिलाफ ही वोट मिला। सलमान बात करने दो, सलमान बात करने आप मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ जीमा साहब। अच्छा, मेरा सवाल यह है कि तरीन साहब कितने बड़े आदमी हैं, उनके कितने जहाज हैं, उनके पास कितने पैसे हैं? मुझे एक पैसे की परवाह नहीं है, मुझे उनकी एक टके की परवाह नहीं अगर मेरी पार्टी में नहीं है तो। नवाज साहब भी बड़े अमीर हैं, हम यहाँ बैठ के मुखालफत कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के मुखालफत कर रहा हूँ। हमने जितनी मुखालफत नवाज साहब की है, नवाज साहब तरीन साहब से ज्यादा अमीर हैं, ज्यादा बड़े आदमी हैं। हमने यहाँ जिस तरह फेस किया उनको, मतलब मरियम नवाज के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, तो हमने एक दिन भी नीची आवाज से बात नहीं की। जिस तरह उन्होंने बात की उससे बढ़ के की है, जो उन्होंने एक्शन किया उससे बढ़ के किया है। लिहाजा हमें किसी के पैसे की, किसी के जहाजों की, किसी की रुतबे की परवाह नहीं है। बेसिक बात है कि हमारी पार्टी का कौन है, जो हमारी पार्टी का है हम उसके साथ हैं। मैं आज भी सलमान के साथ हूं तो इसलिए ये मेरी पार्टी का है, इसने मेरी पार्टी के लिए काम किया हुआ है। जब तक मेरे साथ हमारी पार्टी के साथ है हम उसके साथ हैं। मतलब है पार्टी में सही और गलत मैटर नहीं करता है। आप पार्टी में हैं तो आप सही हैं या गलत हैं, आप ठीक हैं। आप चाहे आप चोर हो या डाकू, आप पार्टी से हट जाएं तो आप अगर सही भी हैं तो फिर आप सही नहीं है। ये है आपका बयानिया। जी पहली शर्त यही है, पहली शर्त यह है। दूसरी बात यह है कि तरीन साहब की आप पहले उस तरह की चीजें सामने नहीं आई जो सर, ये तो आपने अजीब ही बात कर दी, मुझे हिला दिया चीमा साहब। मुझे समझ नहीं आई कि अगर तरीन साहब गलत हैं और वो पार्टी में हैं तो वो ठीक है, और अगर तरीन साहब सही भी हैं और वो आपसे इख्तिलाफ करें, पार्टी से हट जाएं तो वो गलत हो गए। देखें उससे पहले तरीन साहब हुकूमतों में रहे, उनकी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। उस वक्त भी उनकी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं थी। वो डिस्क्वालीफाई हुए बाद में हुए, उन पे केस हुआ बाद में हुआ। जब तक दोनों इलेक्शन लड़े उस वक्त तक तरीन साहब के बयानिया यही था और सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो उन पर नेगेटिव हो। हमने जाके उनको सर्व किया, लेकिन जब चीज़ सामने आई है तो हम पीछे हट गए। सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर तरीन साहब से तरीन साहब जब डिस्क्वालीफाई हुए, अच्छा उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा था। सर बड़ा अच्छा स्टेटमेंट। मैं जरा इस पे हाशमी साहब का भी बयान ले लूं कि उनकी जमात में भी कुछ ऐसा ही नैरेटिव है क्या? हाशमी साहब ये कमेंट कीजिएगा जो चीमा साहब से मैं डिस्कस कर रही हूं। उनका बेटा अगर इलेक्शन लड़े तो उनका बेटा क्या नाहल था? उनके बेटे को इजाजत दी गई इलेक्शन की, हमने जाके सर्व किया उनको। वो उनका बेटा हमारी पार्टी का था, क्यों ना सर्व करते हैं हम उनको? ठीक है, इस तरह दोबारा भी हो तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन बेसिक बात है कि तरीन साहब आज अगर किसी को यूज करते हैं तो यूज कर रहे हैं, वो अपने आप को अदालत में जाके शुरू करें। आज आके जिन लोगों ने पार्टी का वोट लिया है उनको जाके आपका मिसयूज करते हैं तो गलत बात है। हम उनको सर, आप अपनी जमात के, आपकी पार्टी के अंदर आपके सिटिंग सीएम पर उस केस बनाया नैब ने, वो फिर आ गए इधर विफाक के अंदर। जो वहां पे सेक्रेटरी थे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए। इतने बड़े बड़े मामला, लेकिन क्लोज सेक्टर्स में बैठे हुए हैं। कॉन्फिडेंट के तौर के ऊपर वजीर आजम और विफाक में लोग बैठे। मैं कह रहा हूं आपने उन्हें नहीं कहा जाके पहले क्लियर कराएं फिर ओहदा देंगे? मैं कह रहा हूं किसी पे भी कंक्लूड होगा तो मैं उसे ताहयात कुछ नहीं बनाऊंगा। वो ना कायद होगा ना ताहयात लीडर होगा, किसी पे भी होगा तो। अभी तो सेनेटर साहब ने बताया कि नाअहल होने वाले तरीन साहब को क्या स्पेस दे रखी थी आपने? चलें जी, हाशमी साहब एक भी इफ्तिताह नहीं किया उन्होंने किसी भी जगह। कोई भी काम नहीं था उनके पास, कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं थी उनके पास। हाशमी साहब कमेंट कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ साहब नहीं है कि ऐसे लोगों को स्पेस दें। हम कह रहे हैं कि वो ताहियात कायद नहीं है, 3 वो साल सदर नहीं है किसी के, बार ना सदर है, ना ताहियात कायद है, ना गुरु है, ना तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं। चीमा साहब, निहाल हाशमी साहब का कमेंट ले लेते हैं। अदालत ने, मेरे मुल्क की अदालत ने जिसको नाअहल किया, मैं उसे ताहियात कायद बना लूं, मैं क्या करके रहा हूं? सर कितनी क्लोज्ड और अहम मीटिंग्स में वो मौजूद रहे, ये पंजाब के अंदर पॉलिसी साजी करते हैं। चीमा साहब, इस प्रोग्राम में दूसरे लोग भी हैं, जरा सुन लें। मैं आपको कह रहा हूं कि पहली बार आपकी पार्टी ने सच बोला है, सच्ची बात की है और अपना सही कैरेक्टर बताया कि मेरे साथ हो तो आप ठीक हो और कुछ भी कर लो। आप फैसल वाडा के तरह जाली एफिडेविट दे दो, जुल्फी बुखारी के तरह आप कुछ भी कर दो, मगर अगर मेरे पार्टी में हो तो ठीक हो। ये पहली बार अगर आपने ओन किया। सर, हमारे साथ ऐसा कोई सर्वाइव नहीं किया, हमारे पास ऐसा सर्वाइव नहीं किया, चले गए। क्योंकि आपके पार्टी में सारे ऐसे लोग हैं, कोई आपकी पार्टी का तो है ही नहीं। तरीन साहब कहीं के, शाह महमूद कहीं के, उमर अयूब कहीं के, सारे लोग माशाल्लाह भानमती का कुंभा जमा किया और आज आपने जुर्रत किया है। सर नवाज शरीफ कहां से आया? सर नवाज शरीफ कहां से आया? तहरीक इस्तिकलाल से आया? नवाज शरीफ कहां से आया? फिल्म में काम करते करते आ गया, फिल्म में काम करते करते इधर आ गया। नवाज शरीफ के बारे में जो बातें की नवाज शरीफ कहां से आए? तो आपको तहरीक इस्तिकलाल से आ गए। असलम बेग साहब ने किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि नवाज शरीफ साहब को किन हालात में कैसे और क्यों सजा दी गई और वो हमारा ताहयात कायद था, है और रहेगा। ऐसा एक आदमी आप दिखा दें जो 30 रुपए किलो आटा देता था, 50 रुपए किलो चीनी देता था, रोजगार था, सी पैक का $60 बिलियन था, मोटरवे बन रही थी,
पोर्ट बन रहे थे। चले हाशमी साहब, अब अपने से मुतालिक बयान का जवाब देना। सर, यही सवाल जो चीमा साहब ने माना है वही नून लीग के लिए भी है। हाशमी साहब सर ये इससे बात कर लें, इससे बात कर लें। इस मोटरवे से 20 मिलियन डॉलर ले गया, क्यों ले गया? इधर मोटरवे बन गया, उधर घोटाले बन गए। ये कौन सा आइन आपको इजाजत देता है? इरफान भाई, वन सेनेटर साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। कौन सा आइन आपको इजाजत देता है कि मोटरवे के साथ ही आपके बच्चों के फ्लैट बन जाए? नहीं, आप ये बता देना कि भुट्टो साहब को कौन सी आइन इजाजत देता है कि आप मौलवी तमीजुद्दीन ने एक भी वोट ना दिया हो, आप वज़ीर ख़ज़ाना बन जाए? सर, मैं समझ सकती हूँ, बहुत ही मजबूर है इख्तिदार के अंदर। ये जो असलम बेग साहब की आपने किताब का जिक्र कर दिया है ना, बहुत मुश्किल है कि आप लोग सच सामने रखें। भुट्टो वाली बात करें आप सबसे पहले। देखें, आपका लीडर बगैर वोट लिए वज़ीर ख़ज़ाना बना, उसके बाद जनरल जिलानी के वोट से ज़ियाउल हक के वोट से वज़ीर आला बना, फिर उसके वज़ीर आज़म को हटाया गया तो वो फिर बन गया। आप दोनों बोलेंगे तो कोई नहीं सुन सकेगा। आप में तो जमहूरियत है ही नहीं। लीडर की उसकी बेटी जो है बगैर इलेक्शन के 100 बन गया। आपके लीडर क्या वो क्रिमिनल है सर, वो क्रिमिनल है, छोटा मोटा वारदाती है सर, वो लीडर है ही नहीं, वो वारदाती है सर, वो तो वारदाती है छोटा मोटा, वो तो क्रिमिनल है छोटा मोटा। आप किसको कह रहे हैं? गौ है, मफरूर है, वो कौन सा लीडर है? आप लीडर कहते हैं, आप उसे कायद कहते हैं। भाई मफरूर है, वारदाती है, 420 है, छोटा आदमी है। चले आप लोग थोड़ा थोड़ा पानी पिए, मैं एक ब्रेक ले लूं। सलमान नईम साहब आपका बहुत, सेनेटर साहब आपसे मैं कमेंट लेती हूँ ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर साहब, अगर आपको अभी प्रोग्राम के आगाज में चीमा साहब की गुफ्तगू याद हो तो वो केपीके में गवर्नेंस की बात और ब्यूरोक्रेसी की इंप्रूवमेंट की बहुत बात कर रहे थे। ये जो मालम जब्बा केस है, आपका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, आपकी मालूमात क्या है? किस तरह तहकीकात बंद हुई हैं, किस लेवल पर बंद हुई हैं? कोई NRO है जो परवेज खट्टक और आजम खान साहब को दिया गया है या कुछ और है? देखिए आयशा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब इमरान ने एहतिसाब की बात शुरू की थी, यहाँ पे केपी में एहतिसाब कमीशन बना और एहतिसाब कमीशन पे करोड़ रुपए खर्च होने के बाद जब DG एहतिसाब कमीशन ने इन लोगों के खिलाफ, इमरान के वज़रा के खिलाफ केसेस शुरू की तो उनको ख़त्म किया और फिर उसको ताला लगा के अभी भी एहतिसाब कमीशन को ताला लगा है। मैं आपको बता दूं कि जब मालम जबा में और बिलियन सुनामी ट्री में और BRT में ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व थे, तो ये मुझे बताएं कि इनको कौन कौन से ओहदे दिए। और जब करप्शन की बात आई तो ये तो सबसे बड़े स्कैंडल है पाकिस्तान की केपी की तारीख में, BRT, बिलियन सुनामी ट्री और मलम जबा। लेकिन अभी जो केस आ गया और जो केस डिसाइड हुआ तो इस पे हैरानगी की बात ही नहीं है, ये तो होना ही था। इसलिए कि इमरान को क्लीन चिट देना और इमरान के साथियों को साफ करना, ये तो वो बात है कि जब इमरान अपोजिशन में थे तो उन लोगों पे करप्शन के चार्जेस लगाते थे, उनको करप्ट चोर लुटेरा कहते थे। इसने खुसरो बख्तियार को कहा था, इसने शामुद कुरैशी को कहा था, इसने परवेज खट्टक को कहा था, इसने तो तमाम उन वज़रा को चोर, डाकू, लुटेरा, हफीज शेख को मीनार पाकिस्तान में चोर कहा था। लेकिन फिर जब हुकूमत बनी तो इन चोरों लुटेरों को इकट्ठा करके इसने हुकूमत बनाई। और आज जितने स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख में, जितना माफियास हैं, उस माफिया का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सरगुना सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। ये मुझे बताएं कि कौन सी किसकी बात करते हैं? और क्या केपीके में गवर्नेंस नहीं बेहतर हुई, ब्यूरोक्रेसी इंप्रेसिव काम नहीं कर रही है? चीमा साहब तो यही क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, उनकी गवर्नमेंट है कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम। ये मैं आपको कंपेयर करता हूं कि जैसे पंजाब में आप देख रहे हैं, इसी तरह केपी में भी चीफ मिनिस्टर के नाम की कोई सीट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बगैर चीफ मिनिस्टर की हुकूमत चल रही है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नाजिब की सीट पे काम किया था और उसको लाके उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। आज तमाम इदारों में जाएं, आप हॉस्पिटल में जाएं, आप यूनिवर्सिटीज में जाएं, बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान की तमाम से इदारों की, इसलिए कि ही इज नॉट कैपेबल फॉर दिस पोजीशन। ही डजंट नो अबाउट द सिस्टम, PORs और JDs। उनको पता ही नहीं। वोट तो ले रही है PTI, जीत तो रही है, या आप लोगों को फिर ऑपोजिशन है तो ऐसा लग रहा है? हाशमी साहब, मुझे आपका कमेंट चाहिए। केपी में जितने जिमनी इलेक्शन हो चुके हैं उसमें एक सीट PTI ने जीता है, बाकी तमाम मैं वही कह रही हूँ, जिमनी के बाद का तसलसल तोड़ दिया है PTI ने। आजाद कश्मीर में अच्छी सीट्स निकाल ली हैं, आपसे ज्यादा ही ली हैं, काफी ज्यादा। हालांकि आपको तो 16 का वादा था, वो भी नहीं मिली। नून लीग से तो खैर बहुत ही ज्यादा ली है।
सर मैं नहीं कह रही कि बोल साहब कह रहे थे। मैं हाशमी साहब आपसे कमेंट चाहिए। आपकी जमात के अंदर से जुबैर साहब भी गुज़िश्ता रात टीवी शो में बैठे कह रहे थे कि बयानिए में कंफ्यूजन है, और मेरे से बेहतर आप जानते हैं कि 2 कश्तियों का मुसाफिर मंजिल पर नहीं पहुंचता और कोई कंफ्यूज सियासी जमात भी मंजिल पर नहीं पहुंचती। शेख रशीद भी बड़ा वाजे कह रहे हैं कि जो लबो लहजा है तो कोई स्पेस नहीं आपके लिए। सर गौर खौस हो रहा है कहीं अंदर कि शहबाज साहब ड्राइविंग सीट पर आए और मामलात को लेकर चले, या शहबाज साहब थक के कहीं बैक सीट पर ही रहना चाह रहे हैं? आयशा, बयानिया में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सोच 2 नहीं है, 200 सोच हो सकती है। हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी का अपना नुक्ता नज़र है, मगर जो बयानिया है वो पूरी पार्टी का एक होता है। और बयानिया मियां नवाज शरीफ साहब का है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो बयानिया, शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर के इलेक्शन पर एक कमेंट नहीं दिया, एक बार नहीं बोले धांधली हुई है, एक बार नहीं वो बात की जो मरियम नवाज या उनकी साइड का ग्रुप कह रहा है। ही इज क्वाइट। बस मरियम ने कह दिया तो देखिए, मरियम ने कह दिया तो शहबाज साहब ने कह दिया। जो मरियम कह रही है वो शहबाज साहब और मियां नवाज शरीफ के ईमा पे और मर्जी पे और अप्रूवल पे कहती है, वो अपने तरफ से नहीं कह सकती है। एक पार्टी का डिसिप्लिन है, तो मरियम ने कह दिया। तो इसी तरह से जो शहबाज साहब ने कह दिया वो मरियम ने कह दिया, जो मियां साहब ने कह दिया वो शहबाज साहब ने कह दिया। तो हमारे पार्टी में कोई कंफ्यूजन है। बयानिया एक है, वोट को इज्जत दो, और इस वोट को इज्जत देके हमने पाकिस्तान को बनाया। और तो मतलब बारी लगा के बोलती है नून लीग से लीडरशिप। हाशमी साहब, ये मैंने नहीं कहा था, जुबैर साहब ने रात वैसे कंफ्यूजन वाली बात की थी। मैंने कहा नून लीग में लीडरशिप बारी से बोलती है। शहबाज साहब बोलते हैं तो मरियम खामोश रहती है, मरियम बोलती तो शहबाज साहब खामोश रहते हैं। देखिए, जुबैर साहब की अपनी राय है, जो मेरी समझ है, जो मैं पार्टी में हूं, मुझे एक बात का अंदाजा है वो आप लोगों के मरियम और नवाज शरीफ के, वो कैसे गलत बात हो सकती है? देखिए, तर्जुमान जरूर है, मगर बयानिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, बयानिया शहबाज साहब का है, वही मेरा है, वही जुबैर का है, वही शहबाज साहब का, वही मरियम का है। आप नहीं समझते पॉलिटिकल वर्कर को और जो आपकी जमात के इलेक्टेबल्स हैं, आप लोगों का ये जो है कि एक बार एक बोले वाला मामला और फिर बयानिया का इंप्रेशन, चले हम इंप्रेशन की बात कर लेते हैं। जो इंप्रेशन बन रहा है ये हिट कर रहा है आपके वोट को, आपके कारकुन को, आपके पॉलिटिकल इलेक्टेबल को? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा है। हमारे कारकुन, हमारे वोटर्स, हमारे इलेक्टेबल सब बहुत मजबूत हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब आप जब पकड़ा जाता है, 1 मिनट, कश्मीर में जब टिकट बांट रहे हो पीटीआई के सरकारी इदारे के लोग, जब वहां पे 1 अरब से लेकर 3 अरब में वजीर आजम की सीट बिक रही हो, जब अली अमीन गंडापुर जाकर के लोगों पे गोलियां चला रहे हो, गालियां दे रहे हो, नोट बांट रहे हो, तो आया है। और जब हल्का 6 का कैंडिडेट कह रहा हो कि हमें खुफिया इदारों ने बताया है, ये सोशल मीडिया पे है कि आप भारी अक्सरियत से जीत रहे हैं, तो हमें नजर तो आ रहा है, आपको भी नजर आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो सोशल मीडिया पे। आजाद जम्मू कश्मीर में आपके जीते लोग हलफ उठाएंगे सर? ये हमारी पार्टी, क्या पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी, क़यादत फैसला करेगी, राजा फारूक साहब फैसला करेंगे। अगर वो समझते हैं कि कश्मीर के लोगों के हक में बेहतर है तो हलफ उठाएंगे। अगर वो समझते हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया है तो वो रुक जाएंगे। क्या इन खबरों की तस्दीक या तरदीद के नवाज शरीफ साहब ने लोगों से कहा है अपने जो जीते हैं कि आप हल्फ नहीं उठाएंगे? नहीं, नवाज शरीफ साहब इस तरह की बात जब भी करेंगे पब्लिकली करेंगे। वो आपको सबसे पहले आप मीडिया वालों को मिल जाएगा, उसके बाद हम तक पहुंचेगा। अच्छा, मशवरा नहीं होगा, वो वहां से हुक्म दे देंगे कि ये कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी, कायद है, कायद का हुक्म तो सबको सराखों पे, और करोड़ों लोग उनके हुक्म के पाबंद है और उनको अपने लिए इज्जत और इफ्तिखार समझते हैं उनके हुक्म को, क्योंकि वो पाकिस्तानी है जिसने पाकिस्तान को एटम बम दिया, मोटरवे दिया, सी पैक दिया, पाकिस्तान को वकार दिया, सस्ताई दी, रोजगार दिया। तो उसकी बात अगर हम नहीं माने तो किसकी माने? जिसने महंगाई दी। बस ध्यान ही कीजिएगा फिर अपने वोट की। मैं चीमा साहब की तरफ जाना चाहूंगी। चीमा साहब, ज़िमनी इंतखाबात की हार जो मुस्तकिल थी वो टूट गई, आप लोगों को जीत मिली। क्या अब ये जीत के मोमेंटम को देखते हुए वजीर आजम साहब चीफ सेक्रेटरी का बेटा था भाई, चीफ सेक्रेटरी का बेटा था तो जीत नहीं था। वजीर आजम कबल अज़ वक्त इंतखाबात का अनाउंस कर सकते हैं या नहीं? देखें, हमने आप कह लें कि ये मतलब पिछला साल कोरोना का साल था, हमने दुनिया में कुछ 6ठे नंबर पे परफॉर्म किया। इस साल अगर देखें तो दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनको हमने बीट किया है। हमने दुनिया में पहले 5-6 ये तो जापान से आगे निकल गए, अमेरिका और जापान से।
यहाँ पे आप बारी बारी यार चुप करें जरा। बारी हाशमी साहब एक मिनट यार इस उम्र में झूठ बोलना जरूरी है कोई? इस उम्र में झूठ बोलना जरूरी है? चुप करें जरा। पर्सनलाइज कमेंट्स नहीं करें यार, झूठ बोलना जरूरी है कोई आपका? आप झूठ बोलना जरूरी है कोई? आप चुप नहीं रह सकते। तंगी साहब कह रहे हैं स्माइल ही कर रही हूं मैं। इस उम्र में झूठ बोलना बड़ी बुरी बात है। चीमा साहब कबल अज वक्त इंतखाब हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कबल अज वक्त इंतखाबात होंगे, तैयारी कर लें। चीमा साहब करने दें। तैयारी हो गई है? जी जी कबल अज देखिए, हमने परफॉर्म किया है, परफॉर्म करें तो परफॉर्मेंस से तैयारी होती है। निहाल हाशमी साहब बात मुकम्मल करने दें, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगी। निहाल हाशमी साहब कमेंट ले लेते हैं, फिर आते हैं। हुकूमत की तैयारी गवर्नेंस होती है, हुकूमत की तैयारी परफॉर्मेंस होती है, हुकूमत की तैयारी ट्रांसपेरेंसी होती है, हुकूमत की तैयारी जो है वो आप कह रहे अपना डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, डेमोक्रेटिक बिहेवियर होता है, वो हम कर रहे हैं। हमारा वही काम है, हमने वही करना है। इसके लिए स्पेशल कोई तैयारी करना, कोई पैसे इकट्ठे हमने करने नहीं है, वोट हमने खरीदना नहीं है, हमने कोई जोड़ तोड़ करना नहीं है। तो आपकी ये जो आपने 4 पॉइंट्स बताए, इन पर आपकी तैयारी है कि हम रूल ऑफ लॉ लेके आए हैं। जी डेफिनेटली हमारे यहाँ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी है। हमारे यहाँ आप कह लें कि यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ी है। 10 साल बाद एक्सपोर्ट, 2011 के बाद पहली बार एक्सपोर्ट बढ़ी है। यहाँ $4 अरब टेक्सटाइल आगे गई है, ज़राअत आगे गई है, आपका यू कैन से कि ये ऑटो सेक्टर आगे गया है, सीमेंट सेक्टर आगे गया है। चलिए मैं इसी पे मुख्तसर कमेंट ऑपोजिशन का भी ले लूं कि उनकी तैयारी क्या है। हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तंगी साहब आप लोगों को कबल अज वक्त इंतखाब नजर आ रहा है, तैयारी क्या है? आयशा एक लफ्ज आज भी आप कह लें कि आज भी सिंध में 1219 रुपए आटा मिल रहा है, पंजाब में 1090। और अगली हुकूमत पीटीआई ने सिंध में बनानी है, ये तैयारी कर ली है। दे दें जी पीपल्स पार्टी से तंगी साहब फरमाइए। डेफिनेटली जब इतनी बड़ी बुरी गवर्नेंस होगी तो हम जाएंगे। आयशा मैं आपको बता रहा हूँ तैयारी क्या है सर आपकी इंतखाब के लिए? जब इतने सेक्टर में इन लोगों ने तरक्की की तो फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने क्यों कहा था कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं है? और फिर जब इतने सेक्टर में तरक्की की तो फिर पाकिस्तान के गरीब आवाम पे उसका असर क्यों नहीं हुआ? क्यों इन्फ्लेशन नीचे क्यों नहीं आई? जीडीपी ग्रोथ क्यों आप ऊपर जा रहे तो फिर उसका असर गरीब आवाम की जिंदगी पे क्यों नहीं हुआ? ये कैसे बातें आप कर रहे हैं? आप टीवी पे बैठ के आप जो इंडिकेटर दे रहे, खुदा का खौफ करें, आप जाएं गरीब से पूछ लें। अपनी तैयारी बतानी आपकी है। हाशमी साहब आप लोग तो है नहीं तैयारी में, तो पता चल गया कश्मीर और सियालकोट में। देखिए जी इनकी तैयारी अपनी बता रहे हैं, दूसरे की बता रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, नए एटीएम तलाश कर रहे हैं ताकि जहांगीर तरीन तो गया, आप कोई नया जेट लेके आए, नई जहाज। चले जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान अभी मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।